वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लब इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर में। और मैं हरीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोगों की जो क्लास चल रही थी नाउन क्लास चल रही थी। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी भी हासिल कर ली थी और उसी को हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो हम लोगों ने बात की थी कि जो नाउन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और किसके अकॉर्डिंग कितने होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो अकॉर्डिंग टू यूज होते हैं वो हमारे 5 टाइप के होते थे और 5 टाइप में हम लोगों ने 3 टाइप को फिनिश कर दिया था। तो उसमें से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। और 2 टाइप के बचते हैं हम लोगों के। उसमें से जो पहला होता है मटेरियल नाउन होता है और जो दूसरा होता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं, मटेरियल नाउन को लेते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे उन लोगों को भी फायदा होगा और अच्छा रहेगा। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं फिर से मटेरियल नाउन। तो जैसा कि इसका नाम ही है मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि इसमें हम लोगों को बात करनी है मैटर के बारे में। यानी कि अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो अ मटेरियल नाउन material noun refers to a matter or substance from which things are made। यानी जो मटेरियल नाउन होता है वो क्या करता है, ऐसे पदार्थों को या ऐसी वस्तुओं को रेफर करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है, जिससे नई चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे नई चीजों का निर्माण हो सके, वो हमारा क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। मान लेते हैं जैसे कि मार्कर है, तो क्या हम अब इससे दूसरी चीज बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो दिस इज नॉट अ मटेरियल नाउन, दिस इज अ कॉमन नाउन। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कॉमन नाउन के बारे में। तो पता इसको एक्सप्लेन भी किया था कि कॉमन नाउन क्यों नहीं होगा, मटेरियल नाउन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये गॉड मेड नहीं है, ये मैन मेड है। और हमने बताया था कि जो गॉड मेड होता है वो मटेरियल नाउन होता है और जो मैन मेड होता है वो कॉमन नाउन होता है मोस्टली। वैसे अगर थिंग्स की बात करें, नहीं तो वैसे हम हो गए, आप हो गए, बॉय गर्ल काऊ, ये तो कॉमन नाउन ही होता है। लेकिन अगर कोई वस्तुएं के बारे में बात की जाए जिससे जो हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो जनरली क्या होता है, वो कॉमन नाउन में आता है। जैसे अब ये से मार्कर है, तो अब जिस कंपनी ने बनाया है, जिसको व्हाइट बोर्ड मार्कर है आर्ट लाइन का, तो इसके जैसे मार्कर और भी मार्केट में होंगे, तो कंपनी ने इसके जैसे और भी बहुत सारे बनाए होंगे, तो कॉमन नाउन हो गया, दिस इज नॉट मटेरियल नाउन। तो हम लोग बात करें मटेरियल नाउन, जिससे नई चीजें क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एग्जांपल की बात करें जैसे, तो जैसे हमारे एग्जांपल हो गए वाटर हो गया, वाटर मीन्स पानी, और गोल्ड हो गया, राइस, व्हीट और सिल्वर, आयरन, प्लास्टिक और एक्सेट्रा। यानी कि जिनसे हम चीजों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और वाटर से हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं। गोल्ड से हम लोग सोने के सिक्के भी होते हैं और ज्वेलरी भी होती है, बहुत सारे यूज करते हैं। राइस से हम लोग चावल बनाते हैं, मतलब चावल से खीर बनती है
हम बोलते हैं आयरन, आयरन सब जानते हो क्या क्या चीजें बन जाती हैं। इसके बाद प्लास्टिक से भी नई नई चीजें क्या होती हैं, बन जाती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, जिनसे हम नई चीजों का निर्माण कर सके, वो हमारी चीजें कौन सी जाती हैं, मटेरियल। तो अब हम लोग थोड़ा इनके रूल के बारे में बात करते हैं कि इसके रूल क्या क्या होते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। तो क्या होता है, जनरली नो प्लूरल फॉर्म is made of a material noun, यानी कि जो हमारे मटेरियल नाउन होता है उसका प्लूरल नहीं बनता है। यानी कि हम लोग अगर बात करें तो इसमें से हम लोग एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। यानी अगर मटेरियल नाउन है तो उसमें हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। समझते हैं एग्जांपल से, जैसे हमने लिखा वाटर। वाटर मीन्स सभी को पता है जल होता है, जल यानी पानी। अगर इसको हम वाटर्स करते हैं, अगर इसको हम लोग वाटर्स कर दें तो इसका जो मीन्स होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। वाटर्स का मतलब पूरा का पूरा समुद्र हो जाता है। क्या हो जाता है, समुद्र हो जाता है। ऐसे ही जैसे गोल्ड है, गोल्ड का मीन्स क्या होता है, सोना होता है। अब अगर हम गोल्ड्स करते हैं, गोल्ड्स कर देंगे तो इसका मतलब हो जाता है सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। जैसे एयर, एयर मतलब हवा, और अगर एयर्स कर दें, एयर्स कर देंगे तो इसका मीन्स क्या होता है, अफवाहें, यानी कि र्यूमर्स। र्यूमर्स यानी कि अफवाहें। यानी कि अगर एयर्स कर देंगे तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, अफवाह हो जाएगा। और जैसे आयरन है, अगर आयरन को, आयरन का मीन्स क्या होता है, लोहा। और अगर हम आयरन करते हैं तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, हथकड़ियां। यानी आयरन कर देंगे तो क्या मीन्स हो जाएगा, हथकड़ियां हो जाएगा। तो इस टाइप से जो हमारा मटेरियल होता है उसका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा रूल ये है कि जो इसमें जो आर्टिकल होता है, हम लोग इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यानी कि जनरली इसमें क्या होता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में जनरली आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो जैसे है द वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ। यानी कि जो जल है वो जीवन के लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है। तो इसमें हम लोगों को ता का यूज गलत बना जाएगा। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ये चीज हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल की बात और कर लेते हैं हम लोग। जनरली मटेरियल नाउन
is used singular number, यानी कि जो मटेरियल नाउन होता है उसका जो यूज हम लोग करते हैं उस एज अ सिंगुलर करते हैं, एंड सिंगुलर वर्ब is also used with it। और जो वर्ब आएगी वो भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, यानी कि मटेरियल नाउन के साथ जो हमारा वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगी और उसका जो मटेरियल नाउन का यूज हम लोग एज सिंगुलर ही करेंगे। इसलिए उसके साथ जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो ये तो हो गया इसके के बारे में। तो हम लोग बात करें थोड़ी अगर इसके मटेरियल नाउन की कितने इसके भाग होते हैं, भाग क्या मतलब जैसे काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल होता है, तो हम लोग उसमें उस बात कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइप की चीजें हैं जो शायद आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा कि कैसे ये हो जाता है, और हम लोग थोड़ी उसी बात कर रहे हैं। तो जैसे हमारा दो हम लोगों ने पढ़ते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और मैं आपको बता रहा हूं काउंटलेस। ये थोड़ी सी अलग चीज है लेकिन आप मतलब दिमाग लगाइएगा सब लोग तो आपको पता चल जाएगा कि ये काउंटलेस हमने क्यों लिखा है। तो जैसे काउंटेबल मटेरियल हम बात कर रहे हैं, जैसे पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया और बम्बू, यानी ये भी क्या है, मटेरियल नाउन ही होगा, क्योंकि पोटैटो से भी हम क्या कर सकते हैं, चिप्स बनाते हैं, टोमेटो से बनाते हैं चिप्स को, पोटैटो सॉस बनाते हैं, टोमेटो सॉस बनाते हैं, बम्बू से हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, घर बनाते हैं और स्टिक्स बनाने में काम आती हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, यानी कि इनको हम आराम से 1 बाय 1 करके काउंट कर सकते हैं। इसी में अगर हम लोग बात करें अनकाउंटेबल के लिए, जैसे वाटर हो गया, मिल्क है और ऑयल है, तो क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, मतलब हम लोग इसकी बिगिन ही नहीं कर पाएंगे, शुरुआत भी नहीं कर सकते हैं कि वाटर, अब ग्लास में मान लो वाटर है और बताओ इसमें कितना वाटर है, तो हम लोग इसको काउंटिंग शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन ऐसा क्या है, इसमें काउंटेबल में हम लोग 1 बाय 1 करके इसको काउंट कर सकते हैं 40 में, ठीक है। अनकाउंटेबल में हम लोग शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे, ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, तो इसकी हम शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन काउंटलेस क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हेयर है, हेयर मीन्स बाल, और स्टार्स हैं, तारे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसको हम लोग काउंट शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन काउंटलेस में क्या होता है कि मतलब शुरुआत तो हम लोग कर सकते हैं लेकिन एंड नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं सर में बाल हैं, तो क्या करेंगे, इनको क्या काउंट कर पाएंगे, मतलब शुरुआत कर सकते हैं 1 बाय 1, 10-20 तो आराम से गिन लेंगे और भी ज़्यादा गिन सकते हैं। और स्टार्स क्या होता है, स्टार्स आप रात में देखें तो स्टार्स आप क्या कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे, शुरुआत कर सकते हैं 10, 20, 50, 100 कुछ गिन पाएंगे, लेकिन क्या आप सारे गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए हो जाता है काउंटलेस नाउन में आ जाता है। क्यों, इसमें क्या होता है, ड्यू टू नो रिक्वायरमेंट, इसकी क्या जरूरत है हमको कि हम लोग सारे के सारे बाल गिने या स्टार्स गिने, तो इनका कोई जरूरत ही नहीं है। तो ड्यू टू नो रिक्वायरमेंट, जरूरत ना होने के कारण हम इसको काउंट भी कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते
होता है इसको हम लोग सिंगुलर भी बनाते हैं और प्लूरल भी बनाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये काउंटलेस की हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। से हर हेयर इज कर्ली, यानी कि उसके बाल कैसे हैं, घुंघराले हैं। कर्ली मीन्स घुंघराले, यानी कि उसके जो बाल हैं कैसे हैं, घुंघराले हैं। तो यहाँ पर जो इज आया है एज सिंगुलर आया है, यानी कि सारे के सारे बात की जा रही है बाल की। अब सारे तो अब वैसे बहुत सारे बाल हैं, ठीक है। तो जब एक सारी चीजें होती है तो क्या होता है, प्लूरल आता है। लेकिन यही चीज में बताने की कोशिश की जा रही है कि जो इसमें हेयर है वो सारे के सारे बात की जा रही है, तो इसका यूज हम लोग सिंगुलर में करेंगे, ऐसा रूल है। लेकिन मान लेते हैं देयर 10 white hair in my head। अब समझते हैं, देयर डैश हमने कर दिया है, यहां पर आपको इस आर में चूज करना है। तो देयर इज आर अभी बताते हैं 10 white hair in my head। इन यानी कि मेरे सिर पे 10 बाल कैसे हैं, सफेद हैं। अब मान लेते हैं यहां पर हमने इस का यूज किया, या अगर यहां पर आर यूज करते तो फिर क्या यहां पर इच यूज करते। अब यहां पर 10 बाल थे तो क्या सिंगल आएगा, नहीं आएगा ना। इसलिए यहां पर हम लोग इस लगाएंगे, सारे बालों की बात की जा रही है तो ऐसे सिंगल यूज करेंगे। लेकिन अगर उसमें से 5 हो 10 हो, यानी कुछ हम उसमें अब वाई बाल तो काउंट कर सकते हैं, तो देयर आर क्या हो जाएगा, देयर आर हो जाएगा यहां पर देयर आर 10 white hair in my head। तो इस टाइप से जो काउंटलेस नाउन होता है उसका यूज हम लोग सिंगुलर भी करते हैं और प्लूरल भी करते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं। मटेरियल नाउन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो आप लोगों ने पहले पढ़ चुके होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं केवल, वो हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो मैं ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग बताने की कोशिश जरूर करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी मीन्स भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि ऐसी क्या होता है, इसमें फीलिंग्स आती है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें डेफिनेशन की, तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन so a word that show the emotion, idea, concept, ठीक है, feeling and other entity that cannot be experienced with 5 senses। यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन अ वर्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा एक ऐसा शब्द है दैट शोज, जो दिखाता है, दैट इमोशन, इमोशन दिखाता है, आइडिया दिखाता है, कॉन्सेप्ट दिखाता है, फीलिंग्स दिखाता है,
क्या हो सकता है, दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड विद द फाइव सेंसेस, यानी कि हम जो हमारे फाइव सेंस होते हैं, आप लोग फाइव सेंस जानते होंगे, जो फाइव सेंस होते हैं कौन कौन से, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी कि स्किन, ये हमारे क्या होते हैं, फाइव सेंसेस होते हैं। तो ऐसी चीजें जिनको हम लोग अपने जो फाइव सेंसेस होते हैं, आँख हो गई, आँख मतलब किसी चीज को हम देख ना सके, कान सुन ना सके, सुनने मतलब जैसे इसमें हम लोग आवाज करते हैं सुनाई दे रहा है, तो ऐसी चीजें हों जो उसमें मतलब टच करने से या जैसे कोई चीज है जो टच करेंगे, उसको बजाएंगे या उसको टैप करेंगे तो उसकी आवाज आएगी। तो जैसे इमोशन है या आइडिया है, इसको क्या बजा सकते हैं, क्या हम टच कर सकते हैं क्या, मतलब उसकी कोई आवाज नहीं आएगी तो हम उसको कान से भी नहीं सुन सकते हैं। नाक से उसको क्या स्मेल भी नहीं कर पाएंगे, सुन भी नहीं सकते हैं। और जीभ से मतलब उस चीज का रस भी नहीं ले पाएंगे। अब जैसे कोई कॉन्सेप्ट है, आइडिया है कि भैया मेरे मन में एक आइडिया आया, मैं ऐसे काम करूँगा, क्या उसको मैं जीभ से बता सकता हूँ, क्या उसका स्वाद ले सकता हूँ, नहीं। त्वचा, स्किन, ऐसा तो नहीं कि भैया आइडिया है इसको टच करेंगे तो टच होगा, नहीं होगा ना। तो वही मतलब है जो हमारे फाइव सेंसेस हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसके द्वारा उस चीज का हम लोग क्या अनुभव ना कर पाए, तो वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो समझते हैं, एग्जाम्पल जैसे विजडम है, विजडम यानी बुद्धिमानी, चाइल्डहुड बचपना, ऑनेस्टी, रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला, यानी कि अगर तुमने मेरी साइकिल चुराई तो हम भी तुम्हारा क्या करेंगे, कुछ बदला लेंगे, तो तुम्हारा चुरा लेंगे, मतलब उसको रिवेंज करते हैं, बदला करते हैं, बदला लेना। तो अब इसके मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जिनका हम आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के द्वारा उसको हम लोग एक्सपीरियंस ना कर सकें, उनका अनुभव ना कर सकें, वो हमारा क्या कहलाएगा, अब्सोल्यूट सिस्टम है। अब इसको तो ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना जीभ से इसको टच कर सकते हैं, और त्वचा से इसको हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, रिवेंज, इन सबको हम लोग क्या समझ सकते हैं, यूज मतलब फाइव सेंसेस द्वारा ना तो देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये आपका अवश्य होगा। अब हम लोग इसके भी थोड़े रूल की बात करते हैं। नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर किया जाता है। तो जैसे कि मटेरियल नाउन था, उससे पहले के लोगों को आर्टिकल यूज नहीं किया था, ऐसे ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, द इंग्लिश is very difficult in class 12। एक सेंटेंस ये दिया है, जो सेंटेंस कहते हैं द इंग्लिश वेर वेरी कनिंग। अब समझते हैं जरा, जो आपके एग्जाम में मिलने वाले सेंटेंस हैं एयरफोर्स वगैरह में, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। तो अब कैसे समझेंगे कि कौन सा सेंटेंस सही होगा, कौन सा गलत होगा, समझते हैं। द इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट इन क्लास 12, यानी कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट था वो क्लास 12 यानी कि 12वीं की कक्षा में वो बहुत ज्यादा क्या था,
डिफिकल्ट था। तो अब इंग्लिश है तो और एक ही बता देते, जितने भी हमारे सब्जेक्ट नेम होते हैं, सब्जेक्ट नेम जितने भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, सारे हमारे क्या रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो रूल क्या कहता है कि नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इंग्लिश हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये जो दा लगा है इसमें पहले दा नहीं लगेगा। अब नीचे सेंटेंस दूसरा दिया है, द इंग्लिश वेयर कनिंग। अब कनिंग का मींस क्या होता है, चतुर, यानी कि द इंग्लिश। अब क्या इसका मींस क्या सब्जेक्ट से आ रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। द इंग्लिश यानी कि यहाँ पर जो द इंग्लिश था, वेयर वेरी कनिंग, यानी कि अंग्रेज की बात की जा रही है, यानी जो अंग्रेज थे वे कैसे थे, बहुत चालाक थे, चतुर थे। तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा। ऐसे आपको सेंटेंस मिलते हैं कंपटीशन में, तो बहुत ही ध्यान समझना होता है कि कहाँ पर द लगेगा और कहाँ पर द नहीं लगेगा। अगर वो सब्जेक्ट होगा तो हम उसमें आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, अगर दूसरा उसका मीन्स निकलता है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे। अब जैसे एक सेंटेंस और दे देते हैं, जैसे राहुल failed in the mathematics. Rahul failed in mathematics in class 12th. यानी कि जो राहुल था वो कक्षा 12 में क्या हो गया था, फेल हो गया था। राहुल फेल्ड इन द मैथमेटिक्स इन क्लास 12th। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, मान लेते हैं द मैथमेटिक्स ऑफ आर.एस. अग्रवाल इज वेरी यूजफुल। द मैथमेटिक्स of R.S. अग्रवाल is very useful। तो अब इसमें यहाँ पर क्या किया गया है, द मैथमेटिक्स यहाँ पर बात की जा रही है, द मैथमेटिक्स यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्या करना, राहुल 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स में फेल हो गया था, ये सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पर गलत बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात की जा रही है क्या, द मैथमेटिक्स ऑफ R.S. अग्रवाल, यानी कि R.S. अग्रवाल की जो मैथमेटिक्स है वो तो यूजफुल है, तो यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो इस टाइप से हम लोगों को समझना होता है कि जो चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 सेंसेस के द्वारा उसको महसूस ना कर पाए, तो वही हमारी अविष्कार नाम कहलाएगा। बाकी जितने भी हमारी दूसरी चीजें होंगी वो क्या होगा, अविष्कार नाम की चीजों में आएगा। एक समझते हैं, जैसे मनी है, मनी कौन सा नाम होगा, और रूबी है, ये कौन सा नाम होगा। मनी यानी कि पैसा, पैसा कहते ना, पैसा पैसा, बहुत सारा पैसा मिल जाए, तो ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से नहीं मिल जाएगा। जो मनी होगा वो क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट होगा। पैसा हमको धन दिखाई नहीं देता है, क्या दिखाई देता है, रुपए दिखाई देता है। जो सिक्के होंगे, कॉइन हो गए, जो नोट होंगे वो दिखाई पड़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, और मनी क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों को पढ़ना होता है, और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारा जो नाउन है वो फ्यूज होता है, यानी कि पिछले 2 पार्ट में का नाउन हुआ है, और तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में हम लोगों ने नाउन फिनिश किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और
और अगर पसंद आए तो